हेलो दोस्तों। तो हम लोग उस लेक्चर में यहाँ तक कर लिए हैं। ये वाला क्वेश्चन रह गया था। बच्चे के 3 समूह में 3 लड़कियाँ और 1 लड़का, 2 लड़कियाँ और 2 लड़के, 1 लड़की और 3 लड़के, प्रत्येक समूह से यादृच्छिकता एक बच्चा चुना जाता है। तीनों चुने गए बच्चों में 1 लड़की एवं 2 लड़के की होने की प्रायिकता क्या? 1 लड़की और 2 लड़के, मतलब जब भी हम चुनेंगे तो उसमें से क्या 1 लड़की चुनेंगे और 2 लड़के चुनेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 3 समूह है। देखो कौन सा है क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 का प्रश्न नंबर ये वाला है। सेट 2 चल रहा है। सेट 2 कोड है 324 IY 2025 का। देखो ये क्वेश्चन में 3 ग्रुप है। देखो पहला ग्रुप ये है, यह है दूसरा ग्रुप और यह है तीसरा ग्रुप। इन सब में बोला है कि जो पहला ग्रुप है उसमें 3 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। क्या? 3 गर्ल हैं और 1 बॉय है। दूसरा ग्रुप में क्या बोला है? 2 लड़कियां 2 बॉय, यानी 2 गर्ल 2 बॉय। और तीसरा जो ग्रुप है 1 गर्ल 3 बॉय, 1 गर्ल 3 बॉय। अभी इतना ये क्वेश्चन है और हमसे बोला है कि प्रत्येक में से एक लड़की और 2 लड़के चुने जाते हैं। यानी यहाँ से अगर 1 लड़का चुना गया तो इसमें से 2 लड़की, यदि इसमें से नहीं, इसमें से 1 लड़की चुनी गई तो इसमें से 2 लड़का चुने जाएंगे। अगर इसमें से 1 लड़की चुनी गई तो इसमें और इसमें से लड़का, अगर इसमें से लड़की चुनी गई तो इसमें और इसमें लड़का होंगे। तो यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले से मान लो हम पहले वाले से लड़की मतलब चुन रहे हैं। तो मान लो यह बॉक्स 1 है, यह 2 है और यह 3। तो क्या है बॉक्स नहीं, समूह लिख देते हैं क्योंकि समूह अच्छा रहेगा। समूह 1 से गर्ल चुनने पर, अगर हम समूह 1 से अगर गर्ल चुन रहे हैं तो क्या होगा, उसकी प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता तो देखो क्या होगी, इसमें 3 गर्ल हैं और टोटल कितने हैं? 4, यानी 3/4। अगर हम इसमें से 1 गर्ल निकाले तो हमें अब 2 बॉय लेना है। 1 गर्ल अगर यहाँ से लें तो इसमें से 2 बॉय लेंगे। तो इसमें से अगर बॉय कितने हैं? 2 हैं और टोटल कितने हैं सब? 4। और इसमें देखते हैं, तो इसमें बॉय लेना है तो बॉय कितने हैं? 3 और टोटल कितने हैं? 4। अब इसको हम ये 2 1 जा 2 2 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 32। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। हम अभी पहले समूह से 1 गर्ल यहाँ से चुने तो 2 बॉय यहाँ से चुने हैं। हमें एक कंडीशन दिया है यही कि 1 गर्ल हो और 2 बॉय हो, ऐसे चुनना है। तो हम पहले ग्रुप से 1 गर्ल चुने तो 2 से बॉय ले लिए। अब दूसरा से गर्ल लेंगे तो ये 2 से बॉय लेंगे, अगर इससे गर्ल लेंगे तो इनसे बॉय लेंगे। पहला समूह का ये हुआ। अब से इतना हो गया। अब हम इसको मिटाते हैं। अब समूह 2 से लिखते हैं। 9/32 आ गया है पहले समूह से, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ समूह 2 से हम पहले 1 गर्ल निकालेंगे। 1 गर्ल यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 गर्ल हैं यानी 2 और टोटल 4 हैं। अब इनसे और इनसे बॉय निकालो तो इनमें बॉय कितने हैं? 1 और टोटल 4। और इसमें बॉय कितने हैं? 3 और टोटल 4। तो ये 2 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 3 32। समझ में आ गया? यानी दूसरे ग्रुप से हमारा क्या आ गया? 3/32। यहाँ तक तो समझ में आया होगा।
अब इसी तरह हम तीसरा ग्रुप से भी एक गर्ल निकालेंगे और बाकी बचे हुए 2 बॉय निकालेंगे, क्योंकि हम सभी गर्ल से निकालना है, हमें पता नहीं कि इससे निकालना है कि इससे किससे, तो हम तीनों पर न देखेंगे। प्रायिकता यही कहती है कि हम सब पर अप्लाई करेंगे। तो अब देखो क्या करते हैं, समूह 3 से क्या, तब समूह 3 से हम एक गर्ल निकालेंगे। तो गर्ल कितनी है, एक ही है, पूरा टोटल क्या है 4 है। गुणित अब इन दोनों से बॉय निकाल दो, बॉय 1 है और टोटल 4, यहाँ पर बॉय 2 है, टोटल 4 है। तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 2 हो जाएगा। तो यह 1 अपन क्या हो जाएगा 4 4, हाँ 32 हो जाएगा। अब यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया। अब हमने इस ग्रुप से निकाल कर देख लिया प्रायिकता कितनी है, इससे कितनी, इससे कितनी है। अब टोटल क्या है कि प्रायिकता हमारी कितनी आएंगी कि एक लड़का और 2 लड़की, देखो ऐसे तीनों समूह से एक क्या गर्ल एवं 2 बॉय चुनने की प्रायिकता तो क्या हो जाएगी, पहले से क्या आई थी 9/32 प्लस दूसरे से 3/32, और जो हमारे तीसरी से आई थी वो क्या थी 1/32 थी। अब इन सभी को जोड़ दो, तो जब हर सेम होता है तो लिख देते हैं, ऊपर का सब ऐसे ही लिख देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 13/32। यही हमारी प्रायिकता है, प्रायिकता हमेशा 1 से कम आती है। तो यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा 7 अब देखना है। ये 8 नंबर का है, देखो यहाँ से सब करना है। तो हम सबसे पहले 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्या पूछा है, क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ। एक मैट्रिक्स दिया है 3x3 का, जो सत्यापित करना है कि A डॉट एडजॉइंट A बराबर मॉड A इंटू आई होता है, तो A इनवर्स ज्ञात कीजिए। हमें इसे दिखाना है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ऐसे है। A बराबर दिया है, क्या क्या दिया है 1 1 1 3 4 3 3 3 4। ठीक है, अब क्या करना है, तो सत्यापित करना है, मतलब दिखाना है क्या A डॉट एडजॉइंट ऑफ A बराबर मैग्नीट्यूड A, यानी मान उसका निकालना है, इंटू आई भी 3x3 का मैट्रिक्स होगा। तो हमें इसे करना है, तो इसे हम सबसे पहले कैसे करेंगे, क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे और A का मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हल करने के बाद फिर इसका मॉड A निकालेंगे और आई करेंगे, क्या देखेंगे कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, मॉड 1, इसका वैल्यू निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये लिखते हैं +1। अब जब ये लिख दें तो ये और ये छूट जाएगा, ये लेंगे तो 4 4 जा 60 - 3 3 9 हो जाएगा। ठीक, -3। अब इसका लिखना है, तो इसको और इसको नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे। तो 4 1 जा 4 -3 1 जा 3। अब क्या लिखेंगे, प्लस ये 3 वाला, तो ये और ये नहीं लिखेंगे, ये 3 1 जा 3 -4 1 जा 4। अब देखो हम ये पहले निकाल रहे हैं कि कितना आ रहा है। ठीक, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 16 में से 9 गया 7, यहाँ से 1 आएगा यानी -3 हो जाएगा, यहाँ से -1 आ जाएगा -3, तो 7 -3 3 6 1 आ गया। तो यानी जो ये वैल्यू है केवल आई है, 1 का गुणा करेंगे तो आई आएगा। तो हमें अब इसको हल करना है, देखना आई आ रहा है कि नहीं। हमारा इसका मान आ गया 1। ठीक, अब हम इसको हल करेंगे, इसको देखो, इसको हल कैसे किया, एडजॉइंट ए निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं,
को फैक्टर निकालते हैं उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। एक फार्मूला होता है ना, एडजॉइंट ऑफ ए, क्या होता है, को फैक्टर, ये निकाल कर इसका ट्रांसपोज कर देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। अब को फैक्टर कैसे निकलता है इसका, मैं निकालता हूँ। इसका निकालने के लिए सबसे पहले इसका सबका लिखना पड़ता है, और प्लस माइनस के साथ में। अगर माइनर निकालना होता है तो वहाँ पर प्लस माइनस नहीं देखते हैं, अगर को फैक्टर निकालना होगा तो प्लस माइनस देखते हैं। तो सबसे पहले हम को फैक्टर निकालेंगे। तो को फैक्टर कैसे निकाला जाएगा, सबसे पहले इसका निकालेंगे, क्या है, A11, तो 1 1 क्या है, 2 हो गया, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। सम संख्या आएगा तो पॉजिटिव, विषम संख्या आएगा तो निगेटिव। तो 1 1 2 पॉजिटिव है, तो इसका कैसे लिखेंगे, देखो तो A11 क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे तो ये और ये नहीं लिखा जाएगा। रुको मैं बता रहा हूँ ऐसे। देखो अगर हम 1 का लिख रहे हैं तो ये और ये नहीं लिखेंगे, बाकी ये बचा लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4 4 जा 60 माइनस 3 3 जा 9, क्या यहाँ से आएगा 7। 1 1 क्या है 2 हो जाएगा, और 2 क्या है सम संख्या है तो वो प्लस हो जाएगा। तो पहले का क्या आ गया 7। इसी तरह हम सभी का निकालेंगे। अब किसका निकालेंगे, A12। अब इसका देखो क्या होगा, अब इसका निकाल रहे हैं तो यानी ये तो हटेगा ही, बीच में से ये भी हट गया और वो भी, तो क्या बचा 4 1 जा 4, इसे हटा दो, 4 1 जा 4 हो गया, माइनस 3। अब देखो 2 और 3 क्या हो जाएगा, 2 1 क्या 3 हो गया, 3 विषम संख्या है, ओड नंबर है, तो जब ओड होगा तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा -1 आ गया, समझ रहे हो ना, तो यहाँ से -1 आ गया। अब सेम इसका भी इसी तरह लिखेंगे, तो 3 1 जा 3 हो गया, माइनस 4 1 जा 4, यानी 3 -4 हो गया, यानी -1 आ गया। ऐसे ही हम सबका लिखेंगे, इसको मिटाता हूँ। ठीक, अब हम इसका लिखेंगे तो क्या होता है A21, इसका लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 3 ओड नंबर है, यानी माइनस लगा दिए। इसका लिखना है तो ये और ये नहीं होगा, 12 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, -3 आ गया, क्या आ गया -3 आ गया। उसी तरह अब इसका लिखेंगे A22 का, तो 2 2 4 हो गया, इवन नंबर है तो पॉजिटिव होगा। अब जब इसका लिखेंगे तो ये और ये नहीं होगा, 4 1 जा 4 माइनस 3 1 जा 3, 1 हो गया, इसका 1 हो गया। अब इसी तरह इसका लिखेंगे A23 का, तो देखो 2 और 3 5 हो गया, ओड नंबर यानी माइनस लग जाएगा। और देखो इसका लिखना है तो ये और ये नहीं हुआ, 3 1 जा 3 माइनस 3 1 जा 3, यानी ये तो 0 आ गया। इसका भी उसी तरह लिखेंगे, इसका कैसे लिखेंगे उसी तरह लिखेंगे, क्या हो जाएगा A31 हो जाएगा, 3 1 4 4 क्या है इवन नंबर है तो पॉजिटिव हो जाएगा। और इसका जब लिखेंगे तो ये और ये नहीं लिखेंगे, तो 3 3 जा 9 माइनस 12, क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया -3। अब A32 लिखेंगे तो 3 2 क्या है 5 है, 5 ओड नंबर है यानी माइनस लग गया। तो ये वाला है तो ये और ये नहीं लिखेंगे, 3 1 जा 3 माइनस 3 1 जा 3, यानी यह तो क्या आ गया 0 आ गया। अब A33 का लिखेंगे, A33 क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब आएगा, क्यों, क्योंकि इवन नंबर है। तो ऐसे ऐसे इसको लिख रहे हैं तो ये छोड़ देंगे, 4 1 जा 4 माइनस 3, 1 हो गया, तो इसका 1 हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखो को फैक्टर हमें पता है, तो हम को फैक्टर से यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए, ये क्या है, इससे
अब इसका हम अगर ट्रांसपोज कर दें परावर्तक तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, इसको रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कर देते हैं। तो इसको पहले ये ऐसे हो जाएगा 7 -1 -1 और ये वाला जो है ऐसे सेकेंड में आ जाएगा ऐसे। और ये यूं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मानो ये ऐसे था, हम इसको ऐसे लिख दें, ये ऐसे था इसको ऐसे लिख दें, ये ऐसे था ऐसे लिखते हैं बस, ठीक। अब एडजॉइंट हमको मिल गया। अब हमें ए डॉट एडजॉइंट करना है, क्या ए डॉट एडजॉइंट। तो हम इसको मिटा रहे हैं, ए डॉट एडजॉइंट कर रहे हैं। तो ए डॉट एडजॉइंट, तो ए क्या है, यही है। तो ए हमारा है 1 1 1 3 4 3 3 3 4 और डॉट में एडजॉइंट ये है 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। इतना समझ में आ रहा होगा। अब देखो हम इसको हल करेंगे, इसको मिटा देता हूँ। अगर इसको मैं हल किया, अगर वो आई आ गया, क्योंकि यहाँ पर इसका मान 1 है यानी आई आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है इतना प्रूफ दिखा सकते हैं। तो हम इसको हल वैसे करेंगे, देखो ये वाला पूरा जो है इसके साथ गुणा होगा, ठीक। तो ये 7 है तो यहाँ पर 7 1 7 आ गया। यहाँ पर इसका इसके साथ होगा तो -3, इसका इसके साथ -3। अब इसी फंक्शन का अब इसमें न कर हम इस वाले में करेंगे। तो -3 का इसमें हो जाएगा तो -3, 1 का होगा तो +3 और 0 में 3 का होगा तो +0। अब इसी का हम इसमें करेंगे तो -3 1 -3 हो जाएगा, 0 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 का 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब हम इसका ना कर अब हम इसका करेंगे, ऐसे इसका करेंगे और इसके साथ। तो 7 1 7 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 3 1 3 -3। अब इसमें करेंगे तो -3 हो जाएगा, 1 4 4 और यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब इसका हम इसमें करेंगे तो -3 और 1 से करेंगे तो -3 आ जाएगा, 4 में 0 का करेंगे तो 0 आ जाएगा, 3 का 1 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब हम इसका ना कर अब किसका करेंगे, अब इसका करेंगे। यह 3 है तो 1 में 7 का करेंगे तो 7 आ जाएगा, 3 का -1 से करेंगे तो -3, 4 का -1 से करेंगे तो -4। अब 3 का 1 से करेंगे तो -3, 1 का 3 से करेंगे तो +3 और 0 का 4 से करेंगे तो +0। गुणा ही करना है, 3 का -1 -3 का 1 से करेंगे तो -3, 3 का 0 से करेंगे तो 0, 4 का 1 से करेंगे तो +4। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे, ऐसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो 3 3 6 हो जाएगा, -6 7 में से घटेगा तो 1 बचेगा। यहाँ से देखो 0 हो जाएगा, यहाँ से भी 0, यहाँ से देखो 4 3 7 और ये प्लस का 7 ये माइनस का 7 ये भी 0। यहाँ से 4 में 3 गया 1 और यहाँ से भी 0 हो जाएगा। और यहाँ से देखो 4 3 7 प्लस का 7 -7 का 0, यहाँ से भी 0 आ जाएगा और यहाँ से 4 में 3 गया 1। तो ये कैसा है, एक प्रकार से इसे हम आई कह देंगे, 3 × 3 का है, ये आई तो ही है, तो यानी आई आ गया। तो यानी जो ये है हम इसे सिद्ध कर दिखा दिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। क्या, ए इनवर्स, इसकी सहायता से क्वेश्चन में बोला है। तो क्या है, ए है एडजॉइंट ऑफ ए है इक्वल क्या, मैग्नीट्यूड आई है। अब हम देखो क्या करेंगे, ये जो मैग्नीट्यूड है इधर भेज देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए मैग्नीट्यूड आ जाएगा ए का आई, ये ए इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा इनटू आई। ठीक, अब ये हमको पता है, ये हम अभी निकाले थे और हमें इसका मान भी पता है, इसका 1 होता है। तो ऐसे लिख देंगे एडजॉइंट 1 हट जाएगा और यहाँ से देखो आई इनवर्स
या ए इनवर्स इंटू आई करेंगे तो वो हमेशा ए इनवर्स ही होता है। ये फार्मूला है, याद कर लेना। मैं अगले लेक्चर में बताया भी हूँ। ए इनवर्स और आई का जब भी गुणा करेंगे तो हम ए इनवर्स मिलेगा। तो अब ए इनवर्स हमको पता चल गया क्या है, एडजॉइंट ए है। अब एडजॉइंट ए हमने अभी निकाला था, क्या आया था वो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर। क्या आया था, 7 आया था, -1 था, -1 था, -3 था, 1 0 और यहाँ पर क्या था, -3 0 1, ए इनवर्स। बस, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब इसके बाद वाला देखते हैं। इसमें अथवा ले आता है कि एक करो एक छोड़ दो, तो इसमें फ़ायदा हो जाता है। 2 क्वेश्चन में से कोई एक ही करना होता है। अब इसके बाद देखते हैं। अब इसके बाद देखो, ये है इक्वेशन 3 को दिया है और एक्स वाई मान निकालना है जेड का। क्या आव्यूह विधि से निकालना है। तो ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, पिछले लेक्चर में जाकर देख लेना। सेट नंबर 1 में ऐसा ही क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा उसमें मान इधर उधर था। तो अगर वहाँ से तुम देख लेते हो, फिर अपने से 4-5 क्वेश्चन कर दोगे तो ये हमेशा आता है। तो ये मैं बता चुका हूँ। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 का क देखो, ये 8 नंबर का है, हमेशा पेपर में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन क्या है, 0 से पाई है, पाई बराबर है, इंटीग्रेशन है, क्या है, एक्स डी एक्स अपान में क्या है, ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स है प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक, अब हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा पेपर में पूछता है। मानो तो हमेशा ये आपके पेपर में 100% चांस है कि आएगा। 100% चांस है कि आएगा, क्या पेपर में आएगा 100% ये पेपर में ज़रूर आएगा। तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे और लिमिट भी दिया होगा, तो सबसे पहले हम एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या होता है, जिसको नहीं पता मैं बता दे रहा हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 4 ऐसे होता है, क्या 0 से ए होता है, यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स होता है। तो इसमें जब प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे, यहाँ पर डी एक्स, ऐसे एक फंक्शन है मान लो। जब भी प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे तो ऐसे होता है कि 0 से 1 होता है एफ एक्स, एक्स के जगह क्या हो जाएगा, ये ए प्लस 0 माइनस एक्स, यही होता है। प्रॉपर्टी नंबर 4 का यही रूल है। यहाँ पर सब लोग ए माइनस एक्स लिख देंगे, तो हम 0 ऐसे लिखते हैं क्योंकि ये 0 इसीलिए कोई दिखाता नहीं, लेकिन एक्चुअल में फार्मूला में ये होता है, ए प्लस 0 होता है। तो मैं यही प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा रहा हूँ, प्रगुण 4। तो मैं यही लगाकर अभी देखो सॉल्व करूँगा। और एक बात होती है कि जब भी हम प्रगुण लगाते हैं तो इसमें इक्वेशन बनाकर जोड़ा जाता है। अगर आप इक्वेशन 2 नहीं बनाए तो मान लो कि वो प्रगुण नंबर 4 भी अप्लाई नहीं हो पाया। तो उसका मेन रीज़न यही होता है अप्लाई करने का ही, मतलब कि इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा रहे हैं तो इसको 2 इक्वेशन के रूप में बनाएंगे। तो इसके बाद हम देखो क्या करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 बता दिया, अब यहाँ पर अप्लाई करते हैं। मान लो यह इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक, ये आई बराबर है। अब हम देखो क्या लिखते हैं। अगर हम लगा रहे हैं यहाँ से प्रॉपर्टी नंबर 4, तो क्या था, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ पाई माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स हो जाएगा डी एक्स। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर है एक्स यानी पाई माइनस एक्स, ठीक, प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से क्या है साइन स्क्वायर एक्स की जगह पाई माइनस एक्स। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो इसके बाद क्या करते हैं, एक लाइन और यहाँ पर लिखता हूँ, क्या है 0 से पाई है। अब देखो पाई माइनस एक्स यहाँ से आ जाएगा डी एक्स, दिख रहा है। अब देखो यह क्या है, कॉस पाई माइनस एक्स,
कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है? कॉस पाई माइनस एक्स हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स होगा। ठीक, क्या हो जाएगा? कॉस माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि ऐसे हम खींचेंगे तो पाई इस पर होता है और उसमें से घटा रहे हैं यानी इसमें आ रहे हैं, और इसमें केवल इसमें कॉस निगेटिव होता है। अगर ये सब आपको नहीं पता है तो आप थोड़ा से बेसिक पढ़ लेना। अभी मैं इस पर वीडियो भी नहीं बनाया हूँ, ज़रूर बनाऊँगा कि कैसे ये प्लस माइनस का खेल कैसे इसमें चलता है। तो यहाँ पर ऐसे इसमें माइनस हो गया। अब जब भी काश के अंदर अगर यहाँ पर माइनस हो और काश यहाँ पर सिंपल हो, क्या इस पर इन्वर्स ना लगा हो, तो हम सीधा इसको कॉस एक्स लिख देते हैं। ठीक, तो हम इसे कॉस एक्स लिख देंगे। और देखो इसी पर मैं साइन का बता दे रहा हूँ। साइन क्या है? पाई माइनस एक्स है, तो यह क्या हो जाएगा? साइन एक्स। और देखो अब यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, और जब भी पाई आ जाएगा तो हम साइन का साइन लिखेंगे। अगर यहीं पर 3π/2 होता तो हम उसका कॉस लिख देता। तो देखो साइन क्या है? पाई माइनस, यानी इसी में आ रहा है साइन, और यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है इसलिए हम पॉजिटिव धरे हैं। अब ये सब खेल तो अब हम ये बता दिए हैं। प्लस माइनस का बस इसमें खेल है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर आएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, अब हम मान लो कि ये जो हमारा है ये इक्वेशन 2 है। क्या है? इक्वेशन नंबर 2 है। तब इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करेंगे। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो ये आई क्या हो जाएगा? 2i हो जाएगा। अब ऐड करना है क्या है? यहाँ से 0 पाई है, यहाँ से एक्स dx है, यहाँ से क्या है? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है, और प्लस यहाँ से क्या है? 0 से पाई ही है, क्या है? पाई माइनस एक्स है dx है, और यहाँ से क्या है? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक, यहाँ से तो अब देखो इसका और इसका हर सेम है, और ये पॉजिटिव में लिमिट भी सेम है, और ये दोनों ये सेम है, तो हम ऊपर का ऊपर जोड़ लेंगे। तो क्या आ जाएगा? यहाँ से 2i आएगा, 0 से पाई आ जाएगा। ठीक, अब ये और ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस पाई माइनस एक्स हो जाएगा, dx हो जाएगा, और ये नीचे तो यही वाला रहेगा, ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो ये एक्स कट गया। अब मैं ऊपर का मिटा रहा हूँ। ये हमेशा पेपर में आता है, इसे देख लेना कैसे लगेगा। कितने बच्चे नहीं समझ पाते हैं, मैं एकदम सिंपल तरीका बताऊंगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2i, यहाँ से क्या हो जाएगा? 0 और पाई। अब देखो यहाँ क्या बचा? पाई dx। नीचे क्या है? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, अब देखो मैं ये भी मिटा दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ से क्या होता है कि पाई क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, इसे बाहर लिख देंगे पाई को। तो बाहर लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे पाई, क्या यहाँ से 0 से पाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा? dx, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो जब भी अगर ऐसा हमें कहीं पर भी मिले 1/, हो और साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर हो, तो हम इसे कुछ नहीं, यहाँ पर हम कास स्क्वायर से भाग देते हैं। जब भी आपको ऐसी फॉर्म दिखे, फॉर्म इस प्रकार की फॉर्म, तो कुछ मत करो, कास स्क्वायर एक्स से भाग कर दो। ऐसे कोई नहीं आपको बताएगा कि कब क्या करते हैं, कब कैसे। अगर यहीं पर
एक वन होता है +1 और यहाँ पर कास स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो उसका हम हाफ एंगल फार्मूला tan में लिखते हैं, tan वाला, या तो एक की जगह साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर लिखते हैं अगर वैसी फॉर्म आती तो। अगर ऐसी फॉर्म आ रही है तो कास स्क्वायर से आप भाग दे दीजिए, तो हम कास स्क्वायर से भाग देंगे, तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2i होगा, ऊपर भी देंगे, अगर ऊपर यहाँ से पाई आ गया, अगर इसमें देंगे तो 1/cos स्क्वायर हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर हो जाएगा f dx, ठीक। और यहाँ से देखो भाग देंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर, ये कट जाएगा, प्लस यहाँ से बी स्क्वायर, अब यहाँ कास स्क्वायर से भाग देंगे यानी क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक हमने क्या किया, कास स्क्वायर से भाग दिया, भाग देने का मतलब ऐसे किया कि इसमें कास स्क्वायर से भाग दे दिए और इसमें कास स्क्वायर से भाग दे दिए, तो अब देखो यह 1/cos स्क्वायर है यानी सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब ये अलग अलग डिवाइड कर दो, इसमें करेंगे तो कट जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर बटे कास स्क्वायर आएगा जो कि tan स्क्वायर होता है। अब हमारा यहाँ आ गया, अब हम देखो यहाँ से क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, लेट क्या यहाँ लेट क्या करेंगे कि b जो है, नहीं ऐसे करेंगे, हाँ ठीक है, b tan x बराबर t मान लेंगे, क्या b tan x बराबर t। अब हम इसका अवकलन करेंगे तो क्या, b कांस्टेंट बाहर, tan का क्या होता है सेक स्क्वायर x हो जाएगा, और dt का क्या हो जाएगा dt/dx, dx इधर आ गया, b सेक स्क्वायर x dx इक्वल dt, ठीक। तो b सेक स्क्वायर x dx बराबर dt, तो देखो यहाँ पर क्या है, और ये b जो है इधर भेज दो, ठीक। सेक स्क्वायर x dx, सेक स्क्वायर x dx क्या dt/b हो जाएगा, यहाँ से पाई लिखते हैं, यहाँ पर 2i, यहाँ से 0 से, नहीं लिमिट चेंज हो जाएगी अभी बता रहे हैं, यहाँ इतना की जगह क्या लिख देंगे dt/b जो है वो बाहर लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि वो कांस्टेंट है। और यहाँ से क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, ये बी स्क्वायर है tan स्क्वायर है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि b tan x का होल स्क्वायर, यानी यहाँ से लिखेंगे तो t स्क्वायर लिख देंगे, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। अब लिमिट देखते हैं क्या होगा, लिमिट फाउंड आउट करना है। अगर हम यहाँ पर 0 है, अगर tan 0 रखते हैं तो t का मान भी 0 आ जाएगा। अगर यहाँ पर tan पाई रखते हैं, tan पाई का मान क्या होगा, तो जब हम tan पाई का मान रखेंगे तो यहाँ से tan पाई प्लस 0 यानी वो 0 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक प्रगुण लगा देंगे, प्रगुण नंबर शायद 6 होता है क्या, हम इसको π/2 बनाना है, तो π/, हमें 2 बनाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का हम भाग करेंगे तो यहाँ पर गुणा कर देंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्या 2 का भाग 2 से गुणा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है, जाकर देख लेना। तो यहाँ से 2π हो गया, यहाँ से π/2, अब जो यहाँ पर रखेंगे π/2, अब जब यहाँ पर हम π/2 रखेंगे तो यह क्या हो जाएगा, क्यों हम ऐसा किए, क्योंकि हमारी लिमिट आ रही थी 0 और 0 आ रही थी तो फिर हम हल नहीं कर सकते। π/2 रखेंगे तो क्या लिमिट आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी, tan 90 का मान इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, अब हम इसको मिटा रहे हैं यहाँ से सब, बस ये ध्यान देना कि यहाँ पर π/2 बनना है, क्यों, क्योंकि हम जब रख रहे थे तो यहाँ लिमिट 0 आ रही थी तो उससे 0 नहीं लिख सकते, बस यही इसमें ध्यान रखने वाली बात है क्वेश्चन में। अब यहाँ से देखो ये हटा देते हैं, हमारा अब ये क्वेश्चन है, अब इसे हल करते हैं। ये देखो 2 कट जाएगा, i बराबर क्या आ जाएगा π/d आ जाएगा। अब देखो इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन आपको एक पता होगा, अगर ऐसे होता है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये सब याद कर लो तो क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ये होता है इंटीग्रेशन। तो ये सब याद कर कर रखो, इसी पर है ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पर x की जगह t है, तो क्या हम लिखेंगे इसका 1/a tan इनवर्स क्या t/a, और लिमिट लगा देंगे
जीरो से इन्फिनिटी, ये बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या, अब इसमें वही रखेंगे तो ऐसे ही आएगा, तो पाई अपन ए भी आ गया। अब देखो यहाँ पर लिमिट रखते हैं, क्या अपर लिमिट रखेंगे tan इनवर्स, यहाँ पर क्या रखेंगे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपन ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या रखेंगे tan इनवर्स, यहाँ पर क्या जीरो, जीरो अपन ये क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम मिटाते हैं, जीरो अपन वन क्या होगा जीरो ही होगा। अगर यहीं पर होता वन अपन जीरो तब इन्फिनिटी होता। ठीक, तो आई थिंक ये भी जान लो। अगर जिसको नहीं पता चलता है कैसे ये होता है, तो सबसे पहले देखो, अगर ऐसे लिखा है तो अगर हम इसका गुणा करेंगे तो ये आना चाहिए, तो क्या वन का जीरो में गुणा करेंगे तो जीरो आ रहा है, यानी हाँ, तो ये मान लो सही लिखा गया है। अब देखो इन्फिनिटी में अगर इसका गुणा करेंगे तो क्या जीरो में इन्फिनिटी का मतलब कुछ भी है, बहुत कुछ है, तो करेंगे तो कुछ तो आएगा, यानी मान लो ऐसे आ जाएगा। ठीक, तो ये छोटे क्वेश्चन है। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, आई बराबर क्या हो जाएगा पाई अपन ए भी हो गया। ये क्वेश्चन हमेशा आता है। और देखो tan इनवर्स, tan कितने का मान इन्फिनिटी होता है, तो tan पाई बाई टू का अभी हम देखे हैं होता है, और माइनस tan इनवर्स जीरो किसका होता है tan जीरो का मान। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या आ जाएगा पाई अपन ए भी आ गया, और यहाँ से देखो क्या आ जाएगा ये tan tan खत्म, पाई बाई टू आ गया, माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर अपन टू ए बी, जो कि हमारा यही राइट आंसर है, यह दिया भी है, तो ये आंसर है। आई थिंक ये जो क्वेश्चन है ये मान लो पेपर में 100% आता ही आता है, तो मैंने इसे बहुत सिंपल तरीके से समझाया हूँ। बस वहाँ पर ध्यान देना, जो पाई लिमिट थी उसे हम पाई बाई टू कन्वर्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि वहाँ पर जीरो लिमिट आ रही थी, और जब दोनों जीरो हो जाएगी तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, बस इसीलिए। तो अब इसके आगे का हम क्वेश्चन बताते हैं, वो भी अब ये सब 8 नंबर का है तो इम्पोर्टेंट ही है। क्या है क्वेश्चन देखो, ये वाला देखो, ये भी इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है, शायद मेरे हिसाब से ये मेरे कॉपी में आएगा कि नहीं, मतलब जैसे इस पर लग जाएगा कि नहीं, बहुत लंबा है, एक बार ट्राई कर देखते हैं हटा जा रहा है कि नहीं। बाकी तो क्या है y बराबर है, ये इसी का है ख नंबर, शायद ही ब्लैक बोर्ड पर आ पाए। y बराबर क्या है c1 है e के पावर a x cos bx प्लस c2 e के पावर ax sin bx। और हमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ये क्या y डबल डैश माइनस टू ए वाई डैश प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई इक्वल जीरो, यही हमें प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है। और ये यहाँ पर y का मान दिया है, तो ये क्वेश्चन हमारे हिसाब से तो बहुत लंबा जाएगा, तब भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कहाँ तक जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं, y डबल डैश का मतलब क्या है कि अवकलन दो बार हुआ है, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर। ठीक, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अवकलन जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक बार करेंगे तो y डैश आएगा। y डैश मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्यों नहीं dy बाई डी एक्स लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जगह कम है, और dy बाई डी एक्स लिखने में थोड़ा सा डबल मतलब जगह भी ले लेगा, इसलिए हम बस y डैश लिख रहे हैं। कहीं पर ये नहीं, ऐसे अगर क्वेश्चन आ गया y डैश लिखा हुआ तो घबरा मत जाना, वही अवकलन ही होता है। तो y डैश हो गया,
अब यहाँ से देखो ये तो अचर पद है, इसे छोड़ो। यहाँ देखो एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन, मान लो ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन। तो क्या इसमें होता है कि एक को कांस्टेंट रखकर दूसरा का अवकलन करते हैं, फिर दूसरे को कांस्टेंट रखकर पहले का अवकलन करते हैं। तो फर्स्ट हम कांस्टेंट रखते हैं a⁴ax और cos bx का करेंगे। तो cos bx का करेंगे तो क्या होता है माइनस साइन bx। अब bx का करेंगे तो क्या आ जाएगा b आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब देखो प्लस, अब हम क्या रखेंगे cos bx को कांस्टेंट रखेंगे। cos bx को कांस्टेंट रखकर e⁴ax का करेंगे तो क्या होगा e⁴ax ही होगा। अब ax का करेंगे तो क्या आ जाएगा a। अब हम इसका अभी किए, अब इसका कर रहे हैं, इसका करेंगे उसी तरह e⁴ax कांस्टेंट, साइन bx का करेंगे तो क्या हो जाएगा cos bx और bx का करेंगे तो b प्लस। अब साइन bx को कांस्टेंट मान लो, ठीक। अब क्या करना है e⁴ax का, तो e⁴ax का करेंगे तो e⁴ax का करेंगे तो ये। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो क्या करते हैं, यहाँ से y डैश है इक्वल, यहाँ से देखो ये माइनस है, कॉमन कर लेते हैं। कॉमन क्यों नहीं, ऐसे ये हम पहले प्लस वाला लिखते हैं टर्म, ठीक। तो क्या है यहाँ से e⁴ax, यहाँ क्या है a है, cos bx है, फिर माइनस यहाँ से क्या है b e⁴ax साइन bx। अब यहाँ देखो क्या है, यहाँ पर क्या है देखो e⁴ax, यहाँ से देखो e⁴ax ये टर्म, यहाँ से हम दो टर्म लेंगे तो हमारी y हो जाएगी कौन सी, एक ये और देखो एक ये यहाँ पर ये है एक ए साइन, ये वाली हो जाएगी तो ए कॉस। हाँ यहाँ पर देखो ऐसे होगा, हम इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ लिखेंगे और इसको एक साथ। तो देखो सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ, इसको यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा b e⁴ax cos bx, ठीक। अब यहाँ से लिखूँगा क्या माइनस b e⁴ax साइन bx। अब यहाँ से देखो इसको लिखते हैं, क्या इसमें a है इसमें a है, कॉमन हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा e⁴ax है ना, e⁴ex cos bx प्लस यहाँ से क्या है e⁴ax क्या है साइन bx। अब देखो यहाँ से क्या एक दिखा, यह देखो y का मान है, यहाँ पर दिख रहा है ये y का ही तो वैल्यू है, तो हम इसको y लिख देंगे। यहाँ से क्या ay हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा y डैश। इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ b कॉमन है, कॉमन कर लो। क्या बचा e⁴ax cos bx माइनस e⁴ax साइन bx। ऐसे करो तो e⁴ax भी यहाँ से कॉमन था, तो हम उसको भी कॉमन कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा y डैश बराबर ये b e⁴ax कॉमन था, क्या बचा cos bx माइनस साइन bx। यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत लेंदी है, कितने बच्चे लगाने से इसे पहले ही घबरा जाते हैं कि कैसे लगता है कैसे नहीं। तो यहाँ तक समझ में आया। आप ऐसे ही करना, इसको एक जगह कर लेना, ये y का मान हो जाएगा ay हो गया। और यहाँ तक, अब इसके बाद देखो हम फिर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्या x के सापेक्ष अवकलन। क्यों, क्योंकि करने पर क्या है कि हमें देखो यहाँ पर y डबल डैश है तो हमें y डबल डैश चाहिए, तो हम अब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर से हम मिटा रहे हैं ये, अब थोड़ा सा और लेंथी जाएगा, हमको लगता है 2 लाइन ले लेगा। तो सबसे पहले देखो क्या है, ये देखो इसका करेंगे y डैश का तो क्या हो जाएगा y डबल डैश आ जाएगा इक्वल।
ठीक। अब देखो यहाँ से b क्या है, कांस्टेंट सब में है, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से देखो मान लो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये पूरा को मान लो सेकेंड फंक्शन लेट कर लो। तो इसमें अब अप्लाई करेंगे क्या, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख देंगे e के पावर ए एक्स। अब सेकेंड का क्या करेंगे, अवकलन। तो क्या होगा, कॉस बी एक्स का क्या होता है, माइनस साइन बी एक्स, और बी एक्स का बी हो जाएगा, यहाँ पर गुणा है। ठीक। अब बीच में क्या होता है, प्लस, नहीं ऐसे नहीं, प्लस क्यों हुआ, माइनस ही रहेगा ना ये। ठीक। अब साइन बी एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस बी एक्स, और बी एक्स का करेंगे तो बी। यहाँ समझ में आया, फिर प्लस लिखेंगे। ठीक। अब क्या करेंगे, अब हम इसको कांस्टेंट मानते हैं, अब हम इसको कांस्टेंट मानेंगे क्या, कॉस बी एक्स माइनस साइन बी एक्स क्या है, कांस्टेंट मान लिए। अब हम e के पावर ए एक्स का करेंगे तो e के पावर ए एक्स, ए बाहर ए आ जाएगा, इतना हो गया। अब देखो इसका करेंगे ए वाई, ए का कांस्टेंट बाहर, y का करेंगे तो y डैश हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखो क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। हमें यहाँ y पर ऐसा बनाना है, तो यहाँ से देखो b और b यहाँ से कॉमन हो जाएगा। ठीक। यहाँ से b और यहाँ से b कॉमन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, y डबल डैश इक्वल, और ये b जो है, या देखो ये b जो है सब में गुणा है, तो क्यों हम इसे ऐसे कर कर यहाँ पर प्लस लगाकर यहाँ पर भी b लगाकर ऐसे कर सकते हैं। ये b इसमें भी गुणा हो गया, b का इसमें भी गुणा हो गया। अब हम इसका इसमें गुणा कर देते हैं, तो ये देखो b है, यहाँ से b कॉमन लेंगे, b स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर हो गया। इसे कॉमन कर लेते हैं, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से e के पावर ए एक्स, यहाँ से देखो माइनस e के पावर ए एक्स आ जाएगा, b हमने कॉमन कर लिया, क्या बचा, साइन बी एक्स बचा। यहाँ से माइनस b कॉमन कर लिए तो क्या बचा, e के पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, यहाँ इतना बचा। अब यहाँ से देखो क्या बचा, यहाँ देखो इसमें देखो, इसमें a है बाहर आ जाएगा और b है, यानी a भी हो गया। और यहाँ से क्या हो जाएगा, e के पावर ए एक्स कॉस बी एक्स हो जाएगा, यहाँ से माइनस e के पावर ए एक्स क्या, साइन बी एक्स, और यहाँ से क्या है, ए वाई डैश है। ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम देखो क्या करते हैं, ये क्या है, ये यहाँ पर निगेटिव है, और देखो हम कुछ, हाँ हमने मिटा दिया जो हमें नहीं मिटाना चाहिए था। हाँ ये अभी है, नहीं मिटाए। देखो यहाँ से इस लाइन से देखो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो कॉस बी एक्स माइनस साइन बी एक्स है। ठीक। और यहाँ पर देखो कॉस बी एक्स साइन बी एक्स है, और e के पावर ए एक्स भी है। तो देखो हम यहाँ से ऐसे लिखते हैं, ठीक, प्लस ए, ये जो b है ऐसे लिख देते हैं, छोटा ब्रैकेट फिर इसके बाद बड़ा ब्रैकेट। ठीक। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, b e के पावर ए एक्स, ये पूरा है टर्म हमारे पास, तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, y डैश माइनस ए वाई लिख सकते हैं, यहाँ पर y डैश माइनस ए वाई लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिखा जा सकता है। ठीक। अब इसके आगे यह क्या है, ए वाई डैश है। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर यदि हम माइनस कॉमन लेते हैं, देखो अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, इसका यूज हमने यहाँ पर किया, इसीलिए मैं इसे नहीं मिटा रहा था। ठीक। और ये नीचे भी था, नहीं तो ध्यान नहीं पड़ता तो मिट ही जाता। अब देखो यहाँ से क्या लिखेंगे, वाई डबल डैश इक्वल, यहाँ पर देखो क्या है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन बी स्क्वायर, यहाँ से क्या बच गया, e के पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस e के पावर ए एक्स साइन बी एक्स। अब देखो यहाँ से क्या है कि ये जो टर्म यहाँ पर y बन गई, बन रही है ना y, तो यहाँ से हम y लिख देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा,
वाई डबल डैश माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से वाई बन गया, और यहाँ से प्लस ए वाई डैश माइनस ए वाई बन गया, यहाँ से प्लस ए वाई डैश। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई इस तरह से इतना सिंपल वे में नहीं बता पाएगा। तो अब देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ से कैसे करेंगे, तो हम कुछ यहाँ पर ऐसी जो, हाँ देखो, अब इसमें हम इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर वाई, प्लस इसमें करेंगे तो ए वाई डैश आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर वाई आ गया, प्लस ए वाई डैश, और यहाँ पर वाई डबल डैश है। तो देखो यहाँ पर वाई डैश, यहाँ पर वाई डैश, और यहाँ पर देखो वाई और वाई, इसको साथ में लिखते हैं, इसको साथ में। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसका लिखते हैं वाई डैश का, तो 2 ay डैश हो जाएगा, ay डैश 2 हो जाएगा। यहाँ से देखो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखते हैं ए स्क्वायर, वाई भी कॉमन है, माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, इस वाले से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे आ गया। अब देखो क्या लिखेंगे, अब ऊपर से मिटा रहे हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखो क्या करते हैं, वाई डबल डैश है, ठीक, तो वाई डबल डैश लिख देते हैं इक्वल, यहाँ से देखो क्या है, इक्वल मत लगाओ, इसे इधर ले लो, यह देखो माइनस का है तो आ जाएगा प्लस का वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, और यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस 2ay वाई डैश है इक्वल 0। अब देखो क्या हमें इसके इतना यहाँ पर प्राप्त कर लिए कि नहीं, वाई डबल डैश माइनस 2ay यहाँ पर है, फिर प्लस यहाँ पर है। ठीक, अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख दे रहा हूँ, क्या वाई डैश को लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स वाई हुआ, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, प्लस यहाँ से वाई को वाई ही लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से 2a वाई डैश को डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0। यही हमें कॉपी में दिया है सिद्ध करने के लिए। देखो दिख रहा है, -2a डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई, तो देखो -2a डी वाई बाई डी एक्स आ गया है, प्लस ऐसे। ठीक, आगे पीछे लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखो ये 2 क्वेश्चन हैं, ये 8 नंबर का, ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है, 8 नंबर का सभी क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है, तो हम बता रहे हैं यहाँ से। अब आज सेट नंबर 2 हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो 9 नंबर का क्या है, अवकल समीकरण एक है क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या दिया है, इक्वल नहीं है, प्लस वाई कॉट एक्स दिया है इक्वल 2x प्लस एक्स स्क्वायर, फिर क्या दिया है कॉट एक्स। ठीक, अब इसको हम देखो कैसे हल करते हैं। तो ये देखो लीनियर फॉर्म में है, तो सबसे पहले क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, तो देखो यहाँ पर p है, नहीं यहाँ पर y है, तो क्या हो जाएगा पी वाई हो जाएगा बराबर q। ठीक, और इस बेसिस पर कैसे फार्मूला लिखा जाता है, कितने बच्चे बुला देते हैं, तो कैसे लिखते हैं, आई एफ लिखेंगे, यहाँ पर क्या है y है तो y लिख देंगे, इक्वल इंटीग्रेशन लगा देंगे, यहाँ पर आई एफ और q, यहाँ पर y है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एक्स। ऐसे ही फार्मूला लिखते हैं और याद करते हैं। जिसे नहीं याद हो पाता है, यहाँ पर भुला जाता है कि x लिखें कि y, तो यहाँ से देखो यहाँ पर y है तो y लिख दो, और यहाँ पर y आएगा तो यहाँ पर dx तो आएगा ही। अब इसको कैसे लिखा जाता है, देखो यहाँ पर ऊपर y है तो यहाँ पर भी y होना चाहिए, फिर उसके बाद तो देखो इसमें और हम इससे कंपेयर करेंगे, तो ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये क्या है पी वाई, तो y को छोड़कर बाकी जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, p हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा कॉट एक्स पी हो गया, और यहाँ से देखो q हो गया 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। ठीक, अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, ये फार्मूला हम अभी लगाएंगे। सबसे पहले आई एफ निकालते हैं,
इंटीग्रेशन फैक्टर, तो कैसे निकालते हैं, ई के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक, पी का मान क्या है, कॉट एक्स डी एक्स। ठीक, अब देखो कॉट एक्स का क्या हुआ इंटीग्रेशन, लॉग साइन एक्स। ठीक, अब देखो यहाँ पर बेस ई होता है, और जब ये अगर ई के पावर लॉग है, अगर बेस सेम है तो ये हो जाता है आंसर। ये मैं कई लेक्चर में बता चुका हूँ। तो आई एफ क्या निकल कर आ गया, साइन एक्स आ गया। तो अब यहाँ पर फार्मूला पर लगाएंगे क्या, वाई तो ऐसे ही रहेगा, आई एफ की जगह क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल इंटीग्रेशन आई एफ की जगह क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और क्यू की जगह क्या है, पूरा ये है क्या, 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स। दिख नहीं रहा होगा, मैं अभी इधर लिखता हूँ। तो ये क्या यहाँ से आया है, y साइन एक्स इक्वल इंटीग्रेशन साइन एक्स, क्यू का मान क्या था, 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, यही लिखे हैं, डी एक्स यही लिखे हैं। ठीक, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ से देखो क्या होगा, सबसे पहले साइन एक्स का इसमें गुणा करा दो, तो क्या हो जाएगा, 2x साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स कॉट एक्स डी एक्स। यहाँ तक तो समझ में सबको आया ही होगा। अब देखो क्या करते हैं, अब हम इसका और इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 कांस्टेंट बाहर, एक्स साइन एक्स हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर मान लो डी एक्स हो गया। अब इसका हम करेंगे एक्स स्क्वायर साइन एक्स, और देखो ये क्या है, कॉट एक्स को क्या लिखते हैं, कॉस एक्स अपान साइन एक्स लिखा जाता है, डी एक्स। तो यहाँ से साइन साइन कट जाएगा, तो क्या बचा, 2 इंटीग्रेशन एक्स, क्या यहाँ से बचा साइन एक्स डी एक्स, प्लस यहाँ से क्या बचा एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या बचा कॉस एक्स डी एक्स वाई साइन एक्स। अब यहाँ से हम इंटीग्रेशन हमें करना है इसका और इसका, तो यहाँ से आइलेट लगाएंगे। तो आइलेट देखो कैसे लगता है, यहाँ से इतना मिटा दे रहे हैं, देखो आइलेट में लगा रहा हूँ। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, वाई साइन एक्स। ठीक, इस वाले फंक्शन को ऐसे ही रहने दो, इसको कुछ मत करो। ठीक, एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक, अब इसको देखो आइलेट कैसे लगता है, आइलेट सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा, तो इसको 1 मानेंगे। आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता है, क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। एल का मतलब लॉगरिथम, लॉग वाला फंक्शन। ए का मतलब एलजेब्रा। ठीक, टी का मतलब भी वही होता है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, ई का मतलब ई के पावर कुछ भी आ जाए, ए के पावर एक्स चाहे ई के पावर, मतलब ऐसे होता है ई वाला। तो सबसे पहले हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो इसमें है ना इनवर्स वाला, यहाँ पर देखो लॉग वाला भी नहीं, एलजेब्रा यहाँ पर देखो एक्स है ना यहाँ पर एक्स, तो इसे हम फर्स्ट मान लेंगे। और उसके बाद देखो ये है ट्रिग्नोमेट्री का है, सेकेंड मान लेंगे इसे फंक्शन। आइलेट लगाना देख लो, ऐसे ही आइलेट का यूज होता है। ठीक, अब देखो हम फर्स्ट और सेकेंड लगाते हैं, तो इसका फार्मूला क्या होता है वो भी लिख दे रहा हूँ। ऐसे होता है कि फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट का, और गुणे इंटीग्रेशन सेकेंड का, फिर इसका इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो अब यही लगेगा फार्मूला। तो हम इसका लगाते हैं, तो एक्स स्क्वायर है फर्स्ट फंक्शन, एज इट इज एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखो सेकेंड का क्या करना है,
इंटीग्रेशन। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, बीच में क्या है माइनस, ठीक। अब देखो क्या होता है, इंटीग्रेशन लगाएंगे, ठीक, ब्रैकेट। अब जो फर्स्ट फंक्शन है उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हुआ, एक्स के सापेक्ष एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x गुणे, अब इसका हम क्या करेंगे, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स dx। अब यहाँ से देखो y साइन एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स dx हो जाएगा, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x साइन एक्स dx। अब देखो क्या होता है, अब देखो दो फंक्शन सेम मिल गए, देखो ये और ये सेम है, माइनस में है तो ये कट जाएगा, क्या यहाँ से बचा y साइन एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी। अब यहाँ से क्या लिखेंगे y साइन एक्स बराबर, यहाँ से साइन एक्स कॉमन ले लो, साइन एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी अपान साइन एक्स हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से ब्रैकेट बंद कर दो, अब क्या लिखेंगे, ये साइन साइन खत्म, y बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी अपान साइन एक्स। अब देखो क्या है, c का मान कहाँ से निकलेगा, इसमें दिया है y बराबर 0 और x बराबर दिया है π/2, ठीक। तो हम यहीं पर रख देते हैं, तो y की जगह 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, इक्वल x की जगह π/2 रखेंगे तो यानी π² / 4 हो गया, और साइन x साइन π/2 का मान क्या होता है 1 प्लस c, तो c बराबर क्या हो जाएगा -π²/4, यहाँ पर c की जगह ये रख देंगे, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, y इक्वल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस प्लस नहीं माइनस आ जाएगा, क्योंकि हम c का मान रखेंगे तो -π²/4 ये साइन एक्स, यही हमारा है आंसर, ठीक। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा। अब इसमें का एक क्वेश्चन बचा हुआ है जो आप लोग को होमवर्क में अगर नहीं हो पाया तो हम अगले लेक्चर में इसे बता देंगे, 8 नंबर का, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। तो मैं जब पेपर स्टार्ट होगा तो मैं बता दूंगा कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है, उसमें से 100% ही आएगा, क्योंकि हम अभी 12th पास किए हैं तो हम बहुत कुछ लिख चुके हैं कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और वो पेपर में आया भी था। तो मतलब होता है ना कि अगर आप 5-6 साल का पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आप बता सकते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा। तो मैं आप लोग को बताऊंगा लास्ट में कि कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा, वो सब आप लोग को तैयार करना होगा। अब सेट नंबर 2 भी ख़त्म, अब सेट नंबर हम 3 अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो मैं कुछ नहीं, बस यही चाहूँगा कि आप कमेंट में लिख देना मैथ 912, अगर आप ये लिखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बस यही है कि आप अगर यहाँ तक आ गए हैं तो मैथ 912 कमेंट में ज़रूर टाइप कर देंगे, क्योंकि इसे अगर आप लिखेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मिलते हैं तब सेट नंबर 3 324 IZ 2025 का, तो ये कमेंट कर देना।